रिपोर्ट के बाद अब आपको दिखाएंगे कि आखिर सीरिया के टुकड़े टुकड़े करने की ठानी किसने है, क्योंकि देश के ज्यादातर इलाकों पर इस समय एसटीएस आतंकियों का कब्जा हो चुका है। दक्षिण में मौजूद गोलान पहाड़ी पर इजराइल का कब्जा हो गया है। जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पर भी इजराइल ने अपनी धाक कब्जा मा ली है। उत्तर पश्चिम इलाके में तुर्की समर्थन सुन्नी विद्रोह गुट इस समय हावी हो चुका है। वहीं आगे अगर बात करें उत्तर पूर्वी के बड़े हिस्से पर यूएस समर्थित कुर्द फोर्सेस का भी कब्जा है। जमीन से लेकर आसमान तक इस समय सीरिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बंदरगाहों पर भी किस तरह से कब्जा उसको नष्ट किया जा रहा है सीरिया में। सीरिया की बंदरगाहों से इस समय रूसी युद्धपोत भी निकले हैं, क्योंकि बार बार इजराइल ने और कई देशों ने आरोप लगाया कि रूस ने हमेशा सीरिया की मदद की है जब वहां पर असद का शासनकाल था। देखिए, सीरिया से जो रूसी युद्धपोत निकले हैं और विद्रोही इस समय लगातार दबाव भी बना रहे हैं कि कैसे रूसियों से एक बार फिर तालमेल को बेहतर किया जाए। सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच एक और जो तस्वीर निकलकर सामने आई, ताजा हालात पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया अब आई है। बड़ा खुलासा ईरान ने किया है। जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का दावा है। अली खामेनेई अब ये इस समय कह रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश है ये अमेरिका की तरफ से की गई है। उनकी प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि ये पूरी चाल है और इस चाल के तहत सीरिया में इस तरह के हालात पैदा किए गए। सीरिया के मिलिट्री पावर को खत्म किया गया, वहां से असद सरकार का पूरी तरह से खात्मा किया गया और अभी भी वहां पर हर तरफ तबाही का मंजर है। तो अगली कहानी आपको दिखाएंगे सिडनाया में आखिर टेरर कैसे। खौफनाक मंजर, उस जेल की तस्वीर जहां पर दुनिया का कोई भी कैदी जाने से क्यों कतराता रहा। यही नहीं, सिडनाया जेल के अंदर असद शासनकाल में कई ऐसी महिलाएं भी बनती जिन्होंने वहां पर बच्चे तक को जन्म दे दिया। एक बड़ा खुलासा आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा जो सिडनाया जेल को लेकर सामने आया है। असद सरकार की सिडनाया जेल पर बड़ा खुलासा, कई बच्चे इस समय जेल के अंदर हैं। कई माओ ने बच्चों को ही जन्म वहां पर दिया और वहीं पर अपना जिंदगी इस समय गुजार रहे हैं। तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आई। असद सरकार की सिडनाया जेल पर लगातार पूरी दुनिया की नजर है और पूरी दुनिया इस समय थू-थू कर रही है असद के इस कदम को देखकर, क्योंकि जेल में महिलाओं के साथ बच्चों को आखिर कैद करके क्यों रखा गया। और इसीलिए इजराइल और भी ज्यादा देखिए गुस्से में दिखाई दे रहा है। असद तो भाग गया, लेकिन देखिए लगातार इजराइल वहां पर कब्जा कर रहा है। सिडनाया जेल की कहानी क्या है, क्योंकि दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में सिडनाया जेल बनी है। बारूदी सुरंगों से घिरा ये बेहद सुरक्षित ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है। कई लेयर में इसको बनाया गया। असद का विरोध करने वालों की ये कैदगाह कब्रगाह, यहीं पर सब कुछ होती थी। हजारों लोगों को जेल में ही मार डाला गया, यहीं पर फांसी दी गई, यहीं पर कब्र बनाई गई और यहीं पर उन्हें मौत की नींद भी सुलाई गई। कैदियों पर भीषण अत्याचार के यहाँ पर कई सारे निशान, कई सारे सबूत आज भी चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ, उन पर कितना अत्याचार किया गया। जेल में टॉर्चर करने के 72 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। कैसे उन लोगों को टॉर्चर किया जाए, जो विद्रोह करें, जो असद के खिलाफ ऊंची आवाज उठाएं, उन्हें यहीं पर देखिए दफन किया जाता था। जेल में टॉर्चर करने के 72 अलग अलग तरीके हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अब क्या क्या अब आगे किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि सिडनाया जेल की तस्वीर तो सामने आ रही है, लेकिन सिडनाया के आखिर रेड जोन की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरह से जेल के अंदर लोगों को मौत की नींद सुलाई गई। लेकिन असद सरकार की बेहद ये खुफिया जेल भी मानी गई। 54 सालों के इतिहास में जिसने भी कहा कि असद सरकार हमें पसंद नहीं है, उसको यहीं पर दफना दिया गया, यहीं पर कैद मिली। हजारों लोगों की कैद होने की आशंका है, क्योंकि अभी भी कंप्यूटर से जो ये गेट लॉक हैं उनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोड से इस गेट को लॉक किया गया है। विद्रोही रेड विंग की तलाश इस समय कर रहे हैं कि आखिर रेड विंग में कौन कौन है। हमास के आतंकी भी यहीं पर कैद हैं, कई सारे असद समर्थक ऑफिसर इस समय भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि अब इन कंप्यूटरीकृत जो दरवाजे हैं इसको खोलने में देखिए काफी लंबा वक्त भी अब लग सकता है। रेड विंग जेल का पता अभी तक किसी को नहीं है। 3 लेयर कई सारे जोन में बनी है असद की खौफनाक जेल, जैसे कहा जाता है मौत की कब्रगाह। यहाँ पर देखिए कैदियों को बचाने के लिए मुहिम चल रही है कि कैसे कैदियों को बाहर निकाला जाए। कई लोग आजाद होकर भी अभी आजाद नहीं है इस जेल के अंदर। रेड विंग में भूखे प्यासे बंद हैं कई राजनीतिक कैदी, जिनको इस समय लगातार निकालने की कोशिश प्रयास जारी है। वही तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जो जेल के अंदर से तस्वीरें सामने आई। देखिए आप जेल की सुरंग से जो तस्वीरें सामने आई और बाहर आते ही कैदी वहां पर किस तरह से काफी खुश है। वो ये बता रहे हैं कि ये दिन उनके लिए कितना बेहतर है, कितना खास है। लोगों ने काफी इंतजार किया।
سقط بشار طاح लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में रण, लेकिन अब एशिया में टेंशन क्यों है। ताइवान और चीन के बीच देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि जंग अब तेज होने वाली है, क्योंकि चीन के लड़ाके इस समय ताइवान में एक्टिव हैं, लेकिन ताइवान ने संकेत साफ दिया कि गिदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं चीन के। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ताइवान ने चीन पर आरोप क्या क्या लगाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखिए रण है, एशिया तक टेंशन है। अब ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप है कि चीन जो है अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। लगातार इस समय वो एक्टिव हो चुके हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और चीन पर यह आरोप इसीलिए क्योंकि अभी तक तो युद्ध शांत दिखाई दे रहा था। ताइवान पर बार बार कब्जा करने का प्रयास जो चीन ने किया और अपना हक जताए, एक बार फिर इसी कड़ी में अपने कदम अब बढ़ाने अब लगा है। युद्ध भड़काने की लगातार चीन कोशिश कर रहा है, ताइवान ने यह भी जिक्र किया। वहीं अगर हम बात करें तो युद्ध आखिर चीन अब चाहता क्यों है, ताइवान का आरोप क्या है, क्योंकि ताइवान सीमा के पास घुसपैठ की लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ताइवान ने कहा कि हमारे लड़ाके इस समय जी जान से लड़ेंगे, तैयार हैं। समंदर में अचानक चीन ने अपनी आर्मी भेज दी है ताकि ताइवान के अंदर हलचल बढ़ जाए, ताइवान के लोग परेशान हो जाए। द्वीप के पास 53 चीनी सैन्य विमान भी दिखाई दिए हलचल करते हुए, क्योंकि पिछले 1 सालों में पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है। समंदर में भी 19 वॉरशिप बनाए गए हैं। इन वॉरशिप को ताइवान आने वाले दिनों में नष्ट भी करना चाहता है। मिलिट्री ड्रिल के नाम पर जहाजों की तैनाती की गई है कि आखिर हम इनकी देखिए ड्रिलिंग करा रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं युद्धाभ्यास का, लेकिन ये जो प्रयास है चीन का कामयाब होने वाला नहीं है। लेकिन आखिर कितना बलवान है अब देखिए ताइवान, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 2,15,000 सैनिक इस समय ताइवान के पास है। वहीं इसी कड़ी में आगे अगर देखें तो कुल 2,31,000 रिजर्व सैनिक इस समय ताइवान के पास है इसी कड़ी में। वहीं हथियारों की अगर बात करें तो टैंकों की संख्या 1,010, ये काफी है अगर देखा जाए सामना अगर करना है, क्योंकि साथ में देखिए अमेरिका भी खड़ा है ताइवान के। वहीं 19,868 मिलिट्री व्हीकल इस समय ताइवान के पास है, हथियार लगातार अमेरिका मुहैया करा रहा है। वहीं तोपों की संख्या 1120 है। वहीं 300 सेल्फ प्रोपेल्ड देखिए हथियार भी हैं, 223 रॉकेट आर्टिलरी भी है ताइवान के पास, 286 लड़ाकू विमान भी है ताइवान के पास, नेवी के पास 93 पोत हैं। इसके साथ ही साथ 40 पेट्रोल शिप भी हैं ताकि कैसे अन्य हथियारों की सप्लाई की जाए। इसके साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिडनी जेल की तस्वीर आपने देखी। एशिया में आखिर कैसे युद्ध भड़कने की आशंका है, वहीं इजराइल कैसे सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। अगले 24 घंटों में युद्ध के जोन में क्या तस्वीरें सामने आएंगी और युद्ध के मैदान से क्या बड़ी खबर होगी, फिर लेकर हाजिर होंगे हम संग्राम में। आज के लिए केवल इतना ही, नमस्कार।